ये एक बड़ा ही दिलचस्प मामला है। जब आप सूचनाएं जो आरटीआई का आवेदन करते हैं तो आप मैक्सिमम लोग देश में मैक्सिमम लोग यानी कि बड़ी आबादी सूचना अधिकार का उपयोग जो करते हैं, वे सूचनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए या भ्रष्टाचार का शिकार होते हैं ऐसे लोग, या उनको लगता है कि भ्रष्टाचार का शिकार वो हो जाएंगे, और पारदर्शिता लाने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए आरटीआई का प्रयोग देश में मैक्सिमम बड़ी आबादी करती है। जबकि भ्रष्टाचार को रोकने का काम सरकार का और तमाम एजेंसियां हैं सरकार की, उनका है, लेकिन वो अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस देश के आम आदमी को भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़नी पड़ रही है, और इस जंग लड़ने में आरटीआई एक बेहतरीन हथियार साबित हुआ है अब तक। तो ऐसा ही मैं आज एक मामला आपसे डिस्कस करूंगा, जिसमें हाईकोर्ट का सीधा सीधा आदेश है कि भ्रष्टाचार जो है उसको रोकने के लिए और उस पर जो काम कर रहे हैं लोग आरटीआई में, उनके लिए बहुत कुछ राहत मिलने वाली है आज इस कोर्ट के आदेश में। क्योंकि कोर्ट का आदेश सीधे सीधे भ्रष्टाचार के ऊपर है, आरटीआई और भ्रष्टाचार, इस केस के अंदर आपको मिलेंगे, इस वाद के अंदर आपको मिलेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें, थंबनेल देख करके क्वेश्चन ना पूछें। सब कुछ वीडियो के अंदर बताया जाएगा, केस का नाम, शीर्षक सब इसके अंदर होगा। आप लोग अलग से सवाल पूछते हैं कि सर नाम बता दीजिए, अलग से आपको नहीं बताया जाएगा। यहाँ इसके अंदर जो है, जो इस वीडियो के अंदर होगा वो आपको नहीं बताया जाएगा, वीडियो के अलावा आप लोग पूछेंगे वो आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं प्रतीक चौधरी, एडवोकेट, चौधरी लीगल एसोसिएट पर आपका स्वागत करता हूं। साथ ही आपसे निवेदन करता हूं कि चौधरी लीगल एसोसिएट को जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे कि हमारे लीगल वीडियो अपलोड हों और आपको उनकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच पाएँ। इसके साथ ही आप लोगों से एक विशेष निवेदन और है, चौधरी लीगल एसोसिएट का फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम आईडी जो है चौधरी लीगल एसोसिएट के ही नाम से है, और इसके जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिल जाएंगे। आप लोग वहां जाकर उनको भी फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि चौधरी लीगल एसोसिएट जो है एक मुहिम चला रहा है उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, समय नहीं है, न्यायालय नहीं आ सकते हैं, लीगल एडवाइस नहीं ले सकते हैं। लेकिन न्यायालय आपको इस बात के लिए कभी माफ़ नहीं करेगा कि आपको कानून की जानकारी नहीं थी। तो हमारा मैक्सिमम प्रयास रहता है कि ऐसे लोगों के लिए हम कानूनी जानकारी जो है निःशुल्क रूप से यहाँ पर उपलब्ध करवाएं। तो आज का वीडियो जो है उस वहाँ चलते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए। आज एक ऐसा महत्वपूर्ण हाईकोर्ट का आदेश लेकर के आया हूँ, और सबसे विशेष निवेदन मैं आपसे कर दूं, कागज और कलम आप लोग लेके बैठे हैं और उस केस का शीर्षक, टाइटल जो बताया जाएगा वो उसको आप लोग नोट कर लें। इंटरनेट से आपको ढूंढने में आसानी होगी, इसके अलावा हमसे तो आप मांग सकते हैं। एक मामले में माननीय हाईकोर्ट ने बड़ा बेहतरीन आदेश दिया भ्रष्टाचार के ऊपर, क्योंकि अक्सर ये देखा जा रहा था कि आप सूचनाएं मांगते हैं और वो सूचना देने वाला जो जन सूचना अधिकारी, ये पीआईओ यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, लोक सूचना अधिकारी, भ्रष्टाचारियों से मिले होते हैं या खुद भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, और वो जानबूझ करके आपको सूचनाएं नहीं देते हैं। ऐसे में एक आम आदमी जो होता है वो क्या करे? एक आम आदमी फिर अपील करता है, कुछ नहीं हो पाता उसका वहाँ पर, फिर वो सेकंड अपील करता है, कमीशन जाता है। लेकिन आमतौर पर ये देखा जाता है कि केंद्रीय सूचना आयोग में तब भी मामले कुछ हद तक निपटाए जाते हैं, लेकिन राज्य सूचना आयोगों में केवल खानापुरी की जाती है, मामलों को सही तरह से नहीं निपटाया जाता है। आप 10 तारीखों पर जा रहे हैं लगातार, लेकिन जो पीआईओ है वो नहीं आ रहा है, मामला खारिज नहीं होता है, उसके खिलाफ भी नहीं होता है। आप 1 तारीख पर नहीं पहुंचते हैं, चूक जाते हैं, मामला आपके खिलाफ डिसाइड हो जाता है, क्योंकि पीआईओ पहुंचा, आप नहीं पहुंचे। तो ये राज्य सूचना आयोगों की भी जो मामला है वो इसको कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट नहीं है ये मामला, ये पारदर्शिता नहीं है उन लोगों की कि 10 तारीखों के लिए उनको माफ़ी है, लेकिन 1 तारीख पर आप नहीं पहुंचे तो आपके लिए कोई माफ़ी नहीं है, आपका मामला आपके खिलाफ निस्तारित हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि जो जनसूचना अधिकारी है, और ये होता भी है, सच भी ये है, भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए, भ्रष्टाचार में शामिल होकर के, शरीक होकर के, संलिप्त होकर के आपको सूचना देने से इनकार कर देते हैं, जबकि आमतौर पर सूचनाएं भ्रष्टाचार से संबंधित ही होती हैं। तो आज मैं आपको ये केस बता रहा हूँ। इस केस में ये हुआ कि संबंधित एक व्यक्ति है, मोहम्मद असगर खान। मोहम्मद असगर खान जो हैं, इस केस के मेन जो पीड़ित हैं वो हैं। मोहम्मद असगर खान ने एक आरटीआई लगाया, और उस आरटीआई को लगाने के बाद उनको संबंधित जो पीआईओ था वहाँ से उनको सूचनाएं नहीं मिली। उन्होंने अपील की, सूचनाएं नहीं मिली। उन्होंने सेकंड अपील की कमीशन में, सूचनाएं मिली कमीशन से, लेकिन संतुष्टिपूर्वक सूचनाएं नहीं थी, आधी अधूरी भ्रामक सूचनाएं थी। वो नहीं था जो वो चाहते थे, क्योंकि सूचनाएं व्यापक भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई थी और भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली थी। वे सूचनाएं पीआईओ ने जानबूझ करके दबा दी। ऐसे में संबंधित व्यक्ति के पास एक ही ऑप्शन बचता है, हाई कोर्ट जाएं, क्योंकि आप कमीशन से संतुष्ट नहीं है तो आपको हाई कोर्ट का रास्ता ही बचता है। जब चौधरी लीगल एसोसिएट का चैनल हमने शुरू किया था तो हमने हाई कोर्ट जाने का रास्ता बताया था, तमाम लोग हम पे विश्वास नहीं करते थे,
कहते सर आप झूठ बोलते हैं सर, ऐसे कैसे होता है सर, हाई कोर्ट तो है ही नहीं सर, आरटीआई में तो लिखा गया है, आरटीआई की धारा 23 कहती है कि आप न्यायालय इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन हमने बताना शुरू किया, आप लोगों ने विश्वास करना शुरू किया, आप में से तमाम लोग हाई कोर्ट गए, अपने फेवर में ऑर्डर को डिसाइड करवा कर भी लाए। ऐसे कई लोगों के फ़ोन मेरे पास आए हैं, मैसेज मेरे पास आए हैं, उन्होंने बताया कि सर आपके बताए अनुसार हम हाई कोर्ट गए और हमें रेमेडी मिली, हमें उपचार मिला और हमें हमारा काम हाई कोर्ट से हुआ है, हाई कोर्ट ने आदेश भी किया। हाई कोर्ट गया, संबंधित जो व्यक्ति था ये मोहम्मद असगर खान, ये व्यक्ति हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में जाकर के इसने रिट दायर की और हाई कोर्ट में जब मामला चला दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय हाई कोर्ट ने इसमें जो आदेश दिया बहुत महत्वपूर्ण आदेश था, आप लोग नोट कर लें। हाई कोर्ट ने कहा कि अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित सूचना को छोड़कर, अधिनियम में जिन सूचनाओं को प्रतिबंधित यानी कि प्रोहिबिटेड किया गया है उनको छोड़कर वे सारी सूचनाएं आपको देनी होंगी जो सरकार या उसके उपक्रमों या विभागों के पास मौजूद हैं, संकलित हैं। आप सोच लीजिए कितनी बड़ी बात हाई कोर्ट ने कही है कि वे सारी सूचनाएं जो अधिनियम में जिनको मना किया गया है उन सूचनाओं को, उसके अलावा वे सारी सूचनाएं जो सरकार के पास, उसके विभिन्न उपक्रमों के पास, विभिन्न विभागों के पास, ऑफिसों में जो सूचनाएं मौजूद हैं वो आपको देनी होंगी। और भ्रष्टाचार संबंधित कोई भी सूचना होगी तो वो आपको देनी ही होगी, हर हाल में आपको देनी होगी। ऐसा आदेश इस माननीय हाई कोर्ट ने किया है। तो आदेश स्पष्ट है, बहुत साफ है और बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। इसका जो टाइटल है वो आप लोग नोट कर लें। इसका टाइटल है मोहम्मद असगर खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, 2009 का ये मामला है और हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का ये आदेश है। बहुत अच्छा आदेश है आरटी एक्टिविस्टों के लिए। और जब से आदेश आया है भ्रष्टाचार की सूचनाएं जो अब तक नहीं मिल पा रही थी, सूचनाएं लगातार मिल रही हैं। आप लोग आवेदन करिए, अपील करिए, कमीशन तक जाइए, लेकिन ये आप मान लीजिए कि आपको कमीशन तक तो जाना है, क्योंकि केवल आप आवेदन दे देते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आपको सूचना अधिकार की जानकारी नहीं है, इसलिए वो जानबूझकर आपको सूचना नहीं देते हैं। तो ये आदेश बहुत अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस आदेश का इस्तेमाल करके आप जितनी भी करप्शन संबंधित सूचनाएं हैं जो अब तक आपको नहीं मिल रही थी, चुटकियों में उन सूचनाओं को ले सकते हैं। जी हाँ, तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। आपके कमेंट्स को आमंत्रित करता हूँ, आप बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट्स पर। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमस्कार।